दूर किसी गांव में मदन नाम का एक चोर रहता था। वो एक सुपर चोर था। उसे जब भी किसी कीमती चीज के बारे में पता चलता वो उसे चुरा लेता था। उसी गांव में प्रकाश नाम का एक आदमी था जो मदन का मुखबिर था। उसे जब भी पता चलता कि गांव में किसी के पास कोई कीमती चीज आई है जैसा कि सोना, पैसे या गाड़ियां, तो वो आकर मदन को इस चीज की मुखबरी करता था, जिससे मदन को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। इसलिए मदन जाकर उस चीज को चोरी कर लेता, शहर में जाकर बेच देता। इससे जो पैसे मिलते थे उसमें से कुछ पैसे वो प्रकाश को भी देता था। उसी गांव में लाला नामक एक धनवान भी रहता था जिसके पास बहुत सारी दौलत थी। एक दिन प्रकाश मदन से कहता है, अब हमें एक लंबा हाथ मारना होगा। मैंने सुना है लाला के पास बहुत सारी दौलत है। अगर तुम जाकर उसकी वो सारी दौलत चुरा लो तो फिर तुम्हें कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर मदन, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी इस चोरी चकारी से अब तंग आ चुका हूँ। अब उस लाला के घर बड़ा हाथ मारना ही पड़ेगा। रात का समय था। मदन चोरी करने के लिए लाला के घर जाता है, लेकिन लाला को पता चल जाता है। इसलिए वो वहाँ पर पुलिस बुलाकर मदन को पकड़ लेता है। इस तरह कुछ महीने मदन जेल में रहने के बाद फिर से गांव में वापस आ जाता है तो सब गांव वाले उसे चोर चोर कहने लगते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। गांव के पास वाले जंगल में एक लैब थी। वो लैब विक्रम नाम के साइंटिस्ट की थी। वो इस लैब में अनोखे आविष्कार करता था, इसलिए बाहर के देशों से भी लोग विक्रम के पास आकर अपना काम करवाते थे। एक दिन विक्रम के पास एक व्यक्ति आकर, सुनो विक्रम, मुझे तुमसे एक रोबोट बनवाना है। मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे वैज्ञानिक हो, क्या तुम मेरा ये काम कर सकते हो? ये सुनकर विक्रम, अरे क्यों नहीं सर, लेकिन इसके लिए आपको सरकार से स्पेशल परमिशन लेकर आना होगा, तभी मैं आपको एक रोबोट बना कर दूंगा। तब वो आदमी देश के टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पास जाता है। सर, मैंने अपनी कंपनी की सिक्योरिटी के लिए एक रोबोट बनवाना है, इसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। ये सुनकर वो ऑफिसर, अरे हाँ, तुम्हें तो अपने थापड़ साहब ने भेजा है ना। ये कहकर ऑफिसर उस व्यक्ति को रोबोट बनाने की परमिशन दे देता है। परमिशन स्लिप देखकर विक्रम, ठीक है सर, मैं आपको एक रोबोट बना कर दूंगा। तब वो आदमी कहता है, सुनो विक्रम, मुझे कोई मामूली रोबोट नहीं बल्कि एक जायंट मॉन्स्टर रोबोट चाहिए, क्या तुम वो बना पाओगे? ये सुनकर विक्रम ने जवाब दिया, अरे सर, मेरे पास हर तरह का रोबोट बनाने का फार्मूला है, लेकिन मुझे थोड़ा समय लगेगा। तब उस बिजनेसमैन ने कहा, ठीक है, अगर तुम मॉन्स्टर रोबोट बनाने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी दौलत दूंगा। ऐसा कहकर वो बिजनेसमैन लैब से चला जाता है और विक्रम अपनी लैब में एक मॉन्स्टर बनाने पर रिसर्च शुरू कर देता है। विक्रम पहले एक साधारण रोबोट बनाता है और उस पर कुछ खास किस्म की साइंटिफिक रेज डालता है। साइंटिफिक रेज के रिएक्शन से वो रोबोट एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो मॉन्स्टर देखने में ही बहुत ही खतरनाक और भयानक लग रहा था। ये देखकर विक्रम बहुत खुश हो जाता है और कहता है, जायंट मॉन्स्टर, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। वहाँ गांव में मदन के पीछे गांव वाले भाग रहे थे। मदन भागते भागते लैब के करीब आ जाता है और अपनी जान बचाने के लिए उस लैब में छुप जाता है। मदन लैब के एक कोने में छुपा हुआ था। मॉन्स्टर रोबोट बहुत बड़ा था, इसलिए विक्रम का एक रोबोट लिफ्ट की तरह विक्रम को ऊपर उठा लेता है। तब विक्रम ने मॉन्स्टर से कहा, मैंने तुम्हें बहुत ही शक्तिशाली बनाया है, मैं आज तुम्हें इस आदमी के हवाले कर दूंगा, फिर तुम इस देश की रक्षा करोगे। ये सुनकर मॉन्स्टर ने कहा, यस सर, आप जैसा कमांड देंगे मैं वैसा ही करूंगा। जायंट मॉन्स्टर एक रोबोट था, इसलिए उसे जो भी कमांड दी जाती थी वो वही करता। तब विक्रम ने एक रिमोट कंट्रोल की तरफ इशारा किया और कहा, ये तुम्हारा रिमोट कंट्रोल है। अब जिसके पास ये रिमोट कंट्रोल होगा तुम्हें उसकी हर बात माननी होगी। विक्रम को शहर में कुछ काम था, इसलिए वो लैब से बाहर चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर मदन वो रिमोट कंट्रोल उठा लेता है और इसका बटन दबाते ही वो मॉन्स्टर पूरी तरह से मदन के काबू में आ जाता है। मदन उस मॉन्स्टर को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। तब मदन काफी खुश होता है और कहता है, अरे वाह मदन, तुमने क्या लंबा हाथ मारा है। अब मैं इस रोबोट से चोरी करवाकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन मुझे अब ये देखना होगा कि रोबोट सच में मेरी हर बात मानता भी है या नहीं। तब मदन ने अपने जायंट रोबोट से कहा, सुनो जायंट मॉन्स्टर, जाकर वो पेड़ उखाड़ दो।
ये सुनते ही तुरंत वो मॉन्स्टर उस पेड़ को उखाड़ देता है। ये देखकर तो मदन बहुत ही खुश होते रहता है और कहता है, अरे उस गांव के लोगों ने मुझे पकड़वाया था, अब मैं इन गांव वालों से अपना बदला जरूर लूंगा। मदन फिर से अपने मॉन्स्टर रोबोट से कहता है, सुनो जायंट मॉन्स्टर, तुम्हें पास वाले गांव में जाकर वहां से सारा सोना और पैसे चुराकर मेरे पास लाना होगा। ऐसा सुनकर वो जायंट मॉन्स्टर गांव में आ जाता है। इतने विशाल मॉन्स्टर को देखकर गांव वाले बहुत हैरान हो जाते हैं। तब एक गांव वाला डर के मारे, अरे ये क्या है, इतना विशाल मॉन्स्टर, सब लोग कहीं छुप जाओ। सभी गांव वाले डर से एक सुरक्षित जगह पर छुप जाते हैं। तब वो मॉन्स्टर सब गांव वालों के घर से सोना और पैसे चुराने लगता है। तभी वहां पर मदन आकर मॉन्स्टर रोबोट से कहता है, सुनो मॉन्स्टर, ये सामने वाला घर लाला का है, इसमें बहुत सारा सोना और दौलत है, मुझे वो ला कर दो। ये सुनते ही मॉन्स्टर लाला के घर से सारा सोना और पैसे चुरा लेता है और लाला का घर भी तोड़ देता है। सभी गांव वालों को अब पता चल चुका था कि ये सारा किया धरा मदन का है। वहां विक्रम अपनी लैब में वापस आ जाता है तो उसे अपना मॉन्स्टर रोबोट कहीं दिखाई नहीं देता। तब विक्रम सीसीटीवी के जरिए मदन को मॉन्स्टर चुराते हुए देख लेता है। तब विक्रम कहता है, अरे बाप रे बाप, ये तो अनर्थ हो गया, मेरा मॉन्स्टर रोबोट अब एक चोर के हाथों में है। थोड़ी देर में सब गांव वाले विक्रम के पास आकर उसे मॉन्स्टर रोबोट के बारे में बताते हैं। साहब, आपके उस रोबोट ने हमारे सारे पैसे और सोना चुरा लिया है और लाला जी का घर भी तोड़ दिया है। ये सुनकर विक्रम ने सरपंच से कहा, आप लोग फिक्र मत कीजिए, वो सारा पैसा और सोना उस चोर के पास है, मैं उससे आपकी हर चीज वापस लेकर आऊंगा। गांव वालों के जाने के बाद विक्रम इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर उस मॉन्स्टर रोबोट को कैसे रोका जाए। तब उसे एक आइडिया आता है और वो अपनी लैब में एक जेसीबी लेकर आता है। वो कोई साधारण जेसीबी नहीं बल्कि एक सुपर जेसीबी था। काफी मेहनत के बाद विक्रम ने उस जेसीबी को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। विक्रम अपने जेसीबी रोबोट में एक पावरफुल चिप लगाता है जिससे वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और कहता है, बोलिए सर, मुझे आपके लिए क्या करना होगा। विक्रम अपने रोबोट को मदन और मॉन्स्टर रोबोट के बारे में बताता है और कहता है, रोबोट, तुम्हें किसी भी तरह उस चोर से सोना वापस लाना होगा और गांव वालों की सारी दौलत भी, और उस मॉन्स्टर को भी खत्म करना होगा। अगले दिन वो चोर फिर से गांव में चोरी करने के लिए आता है, लेकिन इस बार उसका सामना विक्रम और उसके जेसीबी रोबोट से होता है। तब विक्रम ने कहा, सुनो मदन, तुम्हारा खेल खत्म, खुद को मेरे हवाले कर दो और बता दो कि तुमने गांव वालों का सोना कहां छुपा रखा है। ये सुनकर मदन ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा, और अपने मॉन्स्टर रोबोट को हमला करने के लिए कहता है। तब जायंट मॉन्स्टर रोबोट और सुपर जेसीबी रोबोट के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। हाईटेक सुपर जेसीबी रोबोट मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इस तरह वो चोर फिर से पकड़ा जाता है और सब गांव वालों को इनके पैसे और सोना भी मिल जाता है। पूरा गांव में सुरेश और आकाश नाम के दो दोस्त रहते थे। सुरेश के पिताजी इस गांव के सरपंच थे, जबकि आकाश का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए वो इन गांव वालों को ही अपना परिवार मानता था। उसी गांव में राहुल नाम का एक बिजनेसमैन रहता था और वो एक दिन सोचता है, ये गांव शहर के बहुत पास है, अगर मुझे किसी तरह इस गांव की सारी जमीन मिल जाए तो मैं यहाँ फैक्ट्री लगाऊंगा, इस तरह मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। अगले दिन वो बिजनेसमैन गांव वालों के पास जाता है और कहता है, मैं आप लोगों की ये जमीन खरीदने आया हूँ, आप लोग मुझे ये जमीन बेच दें, मैं आपको आपकी जमीन से भी ज्यादा पैसा दूंगा। ये सब आकाश भी सुन रहा था और वो कहता है, अरे नहीं गाँव वालों, ये जमीन तुम्हारी माँ है और तुम लोग एक किसान हो और कोई काम नहीं कर सकते, अगर तुम्हारी ये जमीन ही चली गई तो फिर तुम क्या करोगे। ये आदमी तुम्हें कुछ पैसे देगा और कुछ टाइम बाद वो पैसे भी खत्म हो जाएंगे, फिर तुम लोग कौन सा काम करोगे और कैसे अपने परिवार का पालन करोगे। आकाश की बात सुनकर गांव वाले जमीन बेचने से इनकार कर देते हैं। तब वो बिजनेसमैन कहता है, अगर इन गांव वालों ने मुझे ये जमीन ना दी तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तब वो आदमी गांव के सरपंच के पास जाता है और कहता है, सरपंच जी, मैंने सुना है इस बार सब गांव वाले मिलकर आकाश नामी लड़के को सरपंच बनाने वाले हैं। ये सुनकर सरपंच कहता है,
अरे ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें ये किसने कहा? तब वो बिजनेसमैन कहता है, मैंने सब गांव वालों को आपका कहा कि मुझे सरपंच जी ने भेजा है और मैं आपकी जमीन खरीदना चाहता हूँ। तब उस आकाश ने सब गांव वालों को मना कर दिया। मुझे तो लगता है सरपंच जी कि वो आपसे ज्यादा इस लड़के की बात मानते हैं। अगर आप मुझे वो जमीन खरीद कर देते हैं तो आप मेरे 30% के पार्टनर होंगे। तब सरपंच ने कहा, अरे तुम फिक्र ही मत करो, वो लड़का मेरे बेटे का दोस्त है, मैं अभी उसे अपने पास बुलाकर समझाता हूँ, लेकिन मेरा 30% का शेयर याद रखना। सरपंच अपने बेटे सुरेश और आकाश को अपने पास बुलाता है और कहता है, सुनो आकाश, इस बिजनेसमैन को मैंने गांव वालों की जमीन खरीदने के लिए भेजा था। तुम मेरे सामने मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर आकाश ने कहा, ये अब गांव वालों के साथ ठीक नहीं कर रहे, मैं आपको गांव वालों की जमीन बेचने नहीं दूंगा। ये सुनकर सुरेश कहता है, अरे आकाश, ये तुम मेरे पिताजी से किस तरह बात कर रहे हो? तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर आकाश, ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने या तुम्हारे पिता ने गांव वालों से जबरदस्ती करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। आकाश वहाँ से चला जाता है। सरपंच अपने बेटे को लेकर बिजनेसमैन से मिलवाने जाता है। तब वो सरपंच के बेटे सुरेश से कहता है, मैंने सुना है तुम एक साइंटिस्ट हो, अगर तुम अपनी महारत से एक रोबोट बनाओ तो ये गांव वाले और वो लड़का आकाश हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। सुरेश भी उस बिजनेसमैन की बातों में आ जाता है और एक रोबोट बनाने की ठान लेता है। सुरेश अपनी लैब में एक पावरफुल जेसीबी लेकर आता है और उसे अपने कंप्यूटर से कुछ कमांड देता है, जिससे वो साधारण जेसीबी एक जेसीबी रोबोट में बदल जाता है। तभी उसके पास वो बिजनेसमैन आता है और कहता है, तुम ये रोबोट मेरे हवाले कर दो, बदले में तुम बाप बेटा दोनों मेरे 50% के पार्टनर बन जाओगे। 50% पार्टनरशिप का सुनकर सुरेश भी लालच में आ जाता है। सुरेश उस रोबोट का रिमोट कंट्रोल बिजनेसमैन के हवाले कर देता है। जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट गांव में आता है और गांव वालों से कहता है, तुम सब लोग ये गांव छोड़कर यहाँ से चले जाओ वरना जान से जाओगे। मैं अभी इस गांव को खाली कर दूंगा, यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर एक गांव वाला कहता है, अरे ये हमारी जमीन है, हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये सब देखकर गांव के कई लोग अपने अपने घर छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। तब गांव में बिजनेसमैन और सरपंच का बेटा सुरेश आते हैं। बिजनेसमैन गांव वालों से कहता है, मैंने कहा था ना, तुम सब लोग अपनी अपनी जमीन मुझे बेच दो। मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त देता हूँ। अगर तुमने ये जमीन मेरे हवाले ना की तो ये रोबोट तुम सबको मार डालेगा। ये सब सुनकर एक गांव वाला आकाश के पास जाता है और कहता है, अरे आकाश बाबू, वो बिजनेसमैन हमारे गांव में एक रोबोट लेकर आया है। वो रोबोट हमारे गांव में तबाही मचा रहा है और उसके साथ सरपंच और उसका बेटा भी हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर हम सब ने अपनी ज़मीन उसके हवाले ना की तो वो हम सबको मार डालेगा और हमारे घरों को भी तोड़ डालेगा। ये सुनकर आकाश ने कहा, अरे तुम फिक्र मत करो काका, मैं सब संभाल लूँगा। आकाश पुलिस को फोन करके रोबोट के बारे में बताता है। तब कुछ पुलिस की गाड़ियां गांव में उस रोबोट को रोकने के लिए आती हैं। वो रोबोट पुलिस की गाड़ियों को भी तबाह कर देता है। आकाश दूर खड़ा ये सोच रहा था कि आखिर इस जेसीबी रोबोट मॉन्स्टर को कैसे रोका जाए। तब उसकी नज़र अपने ट्रैक्टर पर पड़ती है। तब आकाश ने कहा, क्यों ना मैं इस ट्रैक्टर को एक रोबोट में बदल दूं। आकाश उस ट्रैक्टर पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। देखते ही देखते वो ट्रैक्टर एक जायंट रोबोट में बदल जाता है। तब आकाश अपने जायंट ट्रैक्टर रोबोट से कहता है, ट्रैक्टर रोबोट, एक जेसीबी रोबोट गांव वालों को बहुत परेशान कर रहा है, तुमने जाकर उसे खत्म करना है। ये सुनकर जेसीबी रोबोट ने कहा, ठीक है सर, मैं इस जेसीबी रोबोट को खत्म कर दूंगा और गांव वालों को बचा लूंगा। जेसीबी रोबोट गांव में तबाही मचा रहा था। वो लोगों के घरों को तोड़ने लगता है। तब वहां ट्रैक्टर रोबोट आता है, उसके साथ आकाश भी होता है। के बीच में घमासान जंग होती है। आखिर में ट्रैक्टर रोबोट जेसीबी रोबोट को खत्म कर देता है। इस तरह आकाश गांव वालों की जान बचा लेता है।